ये योजना करने वाला है। और यह योजना समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम HDFC बैंक के वित्तीय सहयोग से आपके गांव में पहुंचाया जा रहा है। तो तालियों के साथ हम HDFC बैंक का आभार प्रकट करते हैं। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों को गति देने में जुटी वाइफ लाइवलीहुड्स द्वारा लालगंज प्रखंड में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वैशाली जिले के लालगंज में BISLD प्रोजेक्ट कार्यालय लालगंज में समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया, जो वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड में एक परिवर्तनकारी ग्रामीण विकास पहल की शुरुआत का प्रतीक है। HDFC बैंक के CSR कार्यक्रम और वाइफ लाइवलीहुड्स बिहार के सहयोग से संचालित यह पहल हाशिए पर मौजूद समुदायों को सतत आजीविका प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। शुभारंभ समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलित और पारंपरिक स्वागत के साथ हुई, जो इस परियोजना के विकास और समृद्धि के दृष्टिकोण को दर्शाता है। मुख्य अतिथि श्रीमती प्रभावती, जिला पशुपालन अधिकारी डॉक्टर BK सिंह CPE एवं स्टेट हेड BISLD बिहार श्री विवेक कुमार, HDFC बैंक मैनेजर डॉक्टर संजय नाथ, ट्रेवलिंग पशु चिकित्सा पदाधिकारी लालगंज आदि उपस्थित थे। वहीं वाइफ द्वारा चयनित गांव के गणमान्य लोग एवं वाइफ अधिकारी सियाराम कुमार, प्रोजेक्ट इंजीनियर दुष्यंत कुमार, प्रोजेक्ट ऑफिसर अग्निव मंडल, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर सोनाली प्रिया, सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर निवास, रणबीर, प्रिंस, रोजी और केशव आदि उपस्थित रहे। हमारे बैंक के सहयोगी पशुपालन विभाग के लोग आए हो, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा वाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। वाइफ जनरल NGO बन जाता है कि कहीं से पैसा लाओ, खाओ, कमाओ, निकल जाओ, उस तरह से। तो उस तरह के NGO रहते हैं, 2-4 साल 5 साल रहते हैं, इस तरह से। वाइफ जो है 1947 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो पेपर में कागज में आया वो 1967 में आया और इसका उद्घाटन जनरली लोकल लोग कर लेते हैं। उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया इसका उद्घाटन 1964 में। और जो इसका फाउंडर थे उनके पास कोई था नहीं। जनरल NGO बनाते हैं क्या? NGO का नाम क्या है? NGO बहुत करते हैं कुछ नहीं। जनरल NGO जो बनता है उसमें अपने बेटे के नाम बनाता है, बहू के नाम बनाता है, किसी के नाम बना लेते हैं। लेकिन यह ऐसा संस्था है जिसका कोई माई बाप नहीं है, जो था वो चला गया और इसको हम ही लोग मिलकर चलाते हैं। डॉक्टर मनी भाई देसाई एक थे, जब देश आजाद हुआ तो उनको लगा कि देश तो आजाद हो गया, शहर तो विकसित हो जाएंगे, लेकिन गांव विकसित नहीं होगा। जब तक गांव नहीं विकसित होगा तब तक हमारा कस्बा बाजार नहीं विकसित होगा, बाजार नहीं विकसित होगा तो हमारा जिला देश विकसित नहीं होगा। इस पर उन्होंने काम किया, तो सोचा कि कैसे किया जाए। तो उनके समझ में आया कि किसान पशुपालन बहुत करते हैं। उस समय देश आजाद हुआ करता था तो सबके पास 10 गाय भैंस इस तरह से रहती थी, आज की डेट में नहीं है। तो उनको लगा कि ये 1 किलो की गाय दूध देती है, इसको अगर 2 किलो 4
जितना बीज देना था वो जमीन से अब निकाल लिए हैं, उससे ज्यादा जमीन का उत्पादन नहीं बढ़ सकता है। तब उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए इसमें, आप लोग बताओ। तो 28 अगस्त आज भी हमको याद है, पीएम के साथ जब मीटिंग हुई उसमें हम लोगों ने बताया कि इसके साथ आप पशुपालन जोड़ो। एक गाय रखा है, किसान 2 गाय रख सकता है, क्योंकि उसके पास भूसा चारा है। लेकिन कहो खेत बढ़ा दो, खेत की उपज बढ़ा दो, तो वो संभव नहीं है। बाद में प्रधानमंत्री ने उसको जो है अपने यहाँ की कृषि एवं पशुपालन से किसानों की आय दुगना होना किया। तो छोटी मोटी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें इसलिए बता रहे हैं, छोटी नहीं बता रहे हैं आपको। और इस प्रोग्राम में जाकिर हुसैन के साथ से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, उसके साथ साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप लोग सुनी होंगे, सुनिए नहीं सुने हैं सभी लोग। वो हमारे प्रोग्राम में कम से कम 7-8 बार गांव में जाके, जनरली राष्ट्रपति गांव में जाता नहीं है, गांव में जाके उन्होंने प्रोग्राम को देखा और अपने एक किताब लिखे हैं। किताब के लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है बैक पेज पे कि अगर भारत का विकास हो रहा है तो बाइफ जैसे संस्था की जरूरत इस देश में है। ये राष्ट्रपति जब लिखता है तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो बाइफ के बारे में बता दिया कि 18 स्टेट और लाखों फैमिली में। बिहार के बारे में बताता हूँ, बिहार में हम लोग 2003 से काम कर रहे हैं और मुंगेर से एक छोटे से जिले धरारा प्रखंड से स्टार्ट किए थे। आज बिहार में हम आपके 38 जिले में से शेखपुरा छोड़ के 37 जिले में हम काम कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों जिले में पशुपालन विभाग से हमको कुछ मिला हुआ है कि आप काम करो, और पशुपालन विभाग के सहयोग से 37 जिलों में काम कर रहे हैं। उसके अलावा इसी तरह HDFC बैंक, SBI बैंक, एक्सिस बैंक, उसके अलावा ICI बैंक के सहयोग से भी डिफरेंट, अभी यही आपके सराय कोई है, सराय जगह है, वो SBI के सहयोग चल रहा है। लालगंज में HDFC से चल रहा है, पटना में कोटक महिंद्रा से चल रहा है, इसी तरह इस चंपारण में ICI बैंक से चल रहा है, तो कोई छूटा नहीं, नबार्ड से चल रहा है। तो पूरे प्रदेश के 37 जिलों में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दा, इसमें काम कैसे करना है। काम इस तरह इसमें करना है कि कोई भी मनमानी ढंग से इसमें काम नहीं होगा कि हम आए, आपके बहुत क्लोज हैं तो हमको ये एक्टिविटी दे देते। हमारे यहाँ क्या है, PDC शायद बना रहे होंगे या बन गया हो, बताए कि नहीं? मेंबर है, PDC बना हुआ, ग्राम विकास समिति बना हुआ है। जो भी काम होगा उनको उनके थ्रू ही आएगा कोई कि 20 मेंबर है। अब एक्टिविटी हमारे पास एक होगी ना, 20 को पहुंचे नहीं सकते, तो 20 लोग डिसाइड करके ये बताएंगे कि ये एक्टिविटी इनके यहाँ हो रहा है, यहीं से हम लोग संचालित करेंगे, तभी होगा। अगर इंडिविजुअल कोई चाहेगा तो उसमें कुछ होने वाला नहीं है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ साफ साफ इसमें कि अगर कोई भी पदाधिकारी कहीं से भी आपको लगता है 5 पैसे का डिमांड किया कि आप हमको 5 पैसा ये दे दो, हम आपको दे देंगे, तो आपको तुरंत सूचना देनी है। वो नहीं सुनते हैं उनके ऊपर, वो नहीं सुनते उनके ऊपर। अगर कुछ नहीं है तो आप एक चिट्ठी लिखना, बाइफ राज्य कार्यालय पटना, चिट्ठी पहुंच जाएगी। तो इतना क्या रहेगा, लेकिन बुरा भाग वाला काम नहीं। बहुत मेरे पास आते हैं, बुरा भाग के लिए आते हैं कि वो नहीं, क्योंकि वो पर्सनल बेनिफिट होता, हमारे लेटर समझ में आ जाता ठीक है कि जैसे आपको नहीं मिला तो आप लिख दिए कुछ, तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगा। तो उसकी सत्यता की हम जांच करते हैं क्या है, बुरा भाग वाला लेटर नहीं। और 5 पैसे का किसी को भी कोई रिश्वत या उस तरह की चीजें आपको देना नहीं है। इसमें रविराज जी ने बता दिया कि क्या क्या एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी ये भूल गए थे, तो स्पेशली महिलाओं के लिए है जो बता रहा हूँ। इसमें मुर्गी पालन है। मुर्गी पालन वाला बहुत बड़ा नहीं है, जैसे पाते 1000, 2000, 4000 इस तरह का नहीं है। छोटा सा घर बना के उसमें पूरा हम देंगे, छोटा सा घर बना के 50 बच्चे देंगे, और 50 बच्चे से जब आप रोटेट करोगे पूरे साल, तो जो महिलाएं कुछ नहीं करती है, घर बैठी रहती है, उनको 25 से 30 हजार रुपए प्रति वर्ष मिल जाएगा। और उसमें सिखाया जाए। इसमें दिक्कत क्या है मुर्गी में कि बच्चा देते हैं और उनके पास जाते
गाइड को 17 प्रदेशों में एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं, अगर बैकयार्ड पोल्ट्री पालन करना है तो इस पे करना है। तो वो बहुत अभी नहीं, अभी 15-16 यूनिट आप क्या बन रही है, आगे चल के काफी 300 यूनिट बन रहा है। तो वो जो महिलाएं जिनके पास कुछ नहीं साधन है वो इनको दिया जाएगा, ठीक है। और जो भी काम होगा वो आपके थ्रू ही होगा, बीडीसी के थ्रू, वो रेगुलेशन पास होगा उनके थ्रू ही होगा। इसके अलावा आप इंडिविजुअल चाहेंगे कुछ करना वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी यूनिट है, जैसे सोलर बेस्ड पंप, ठीक है। अब वो है 5 लाख 4 लाख यूनिट, एक आदमी को हम दे नहीं सकते, देंगे भी नहीं जब तक रेगुलेशन पास करके नहीं आओगे कि 15 लोग हैं और 15 लोगों ने उसमें 1 लाख रुपया भी जमा करना है किसानों को, 20-25% देना है, 80% हम देंगे और उसकी आपको रिसिप्ट देंगे। ये खुद नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है, ये रिसिप्ट मिलेगी। और हर आदमी को अगर 10 आदमी है तो जो हिस्सा पड़ता है 10,000 15,000 वो जमा करके तब देना पड़ेगा, तो लगेगा। नहीं तो इंडिविजुअल आप 1 लाख दे के लगवाना चाहेंगे तो वो 1 लाख देने के बाद भी हम जो है उसको लगाने वाले नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा कि बहुत लोग हैं मैं जमा करते रहा हूँ, ये करते रहा हूँ, आप ये लिख दो, तो सब इस तरह से सिस्टम है पूरा कि कहीं भी कोई इस तरह का गलत काम न होने पाए। एटलीस्ट हम लोग आए हैं